इस वीडियो में हम लोग तर्क संग्रह के अनुमान खंड को देखते हैं। तो इसमें सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे, इसका विस्तृत पंक्तिशः अध्ययन हम लोग इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसमें आप लोगों को पंक्तिशः बताऊंगा। इसमें सामान्य परिचय के जरिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि बच्चों का एग्जाम नज़दीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो अनुमिति अनुमान का जो लक्षण है, अनुमान का लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार, अन्ना भट्ट के अनुसार, अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। करण मतलब आपको बताया ही जा चुका है कि असाधारण कारण को करण कहते हैं, जो विशेष कारण है, असाधारण कारण है, उसी कारण को करण कहा जाता है। तो अनुमिति करणम अनुमानम यानी कि अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। तो ये अनुमिति क्या है? तो अनुमिति के लिए फिर आपको अनुमिति के लक्षण में जाना पड़ेगा। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, यानी कि परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है, परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है, परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। तो फिर कहेंगे परामर्श किसे कहते हैं? तो परामर्श का लक्षण आ जाएगा व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट, विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः, यानी व्याप्ति विशिष्ट के द्वारा, व्याप्ति विशिष्ट का जो पक्ष धर्मता है, व्याप्ति विशिष्ट का जो पक्ष है, वह जो ऐसा जो पक्ष ज्ञान वाला है उस ज्ञान को परामर्श कहा जाता है। फिर व्याप्ति किसे कहते हैं? तो फिर वहाँ पर आ जाएगा जहाँ जहाँ अग्नि होती है त्रत्र धूमस तत्र तत्र वहनी इति साचर्य नियमो व्याप्ति, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ऐसा जो नियम है उस नियम को व्याप्ति कहते हैं। फिर पक्षधर्मता किससे कहते हैं? तो पक्षधर्मता के लिए आ जाएगा व्याप्यस्य पर्वतादि प्रतित्वम पक्षधर्मता। तो ये पंक्तिशः अध्ययन करने के बाद आएगा। इसी सब को इंक्लूड करके जो तर्क भाषा में लक्षण दे दिया, क्या? लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्शो अनुमानम। इसमें भी आगे वो लक्षण बताते हैं ये वाला कि लिंग और परामर्श जहाँ पर दोनों हो, लिंग हो और परामर्श हो, इनसे उत्पन्न जो ज्ञान है उन्हीं ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। तो लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग और परामर्श इन दोनों को क्या, इन दोनों से उत्पन्न ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो लिंग आपको परामर्श तो समझ में आ गया कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट से युक्त जो पक्ष वाला जो ज्ञान है उसी को परामर्श कहते हैं। और लिंग क्या किसे कहते हैं? तो लिंग के लिए इन्होंने विशेष लक्षण तो नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने आगे इस पर बात करते हैं कि वो लिंग तीन प्रकार के होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ठीक है, तो वो तीन प्रकार के जो लिंग है वह और परामर्श, इन्हीं को क्या कहते हैं? अनुमान कहा जाता है। यह आगे बताएंगे। यह जो अनुमान है यह दो प्रकार के कहा गया है। यह जो अनुमान है, अनुमान के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? तो इस अनुमान के भेद हैं दो, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान किसे कहते हैं, परार्थानुमान किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो स्वार्थानुमान का सामान्य जो लक्षण दिया है, तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु, यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्व अनुमिति के द्वारा, यानी कि अपने विवेक इत्यादि के द्वारा जहाँ हम अनुमान करते हैं, जहाँ पर किसी वस्तु को देख करके हम स्वयं ही अनुमान ग्रहण करते हैं, स्वयं ही उससे उत्पन्न ज्ञान करते हैं, उस ज्ञान उसको बोलते हैं क्या? स्वार्थानुमान। यानी कि ऐसा ज्ञान, ऐसी ज्ञान की उत्पत्ति जिसका हमने स्वयं से अनुमान करके, स्वयं से अनुमिति करके उस ज्ञान को उत्पन्न किया जाना है, उस ज्ञान को बोलते हैं हम क्या? स्वार्थानुमान। परार्थानुमान क्या करते हैं? जब हम स्वार्थानुमान करने के अनंतर, जब हम अपने ज्ञान हमें प्राप्ति पता चल गई, जैसे क्या है, इस उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हम अपने घर के रसोइये में गए,
अपने घर के किचन में गए, रसोई गृह में गए, तो वहाँ पर रसोई में जाने के बाद हमने वहाँ पर देखा, आज तो नहीं पुराने समय में, कि जहाँ जो चूल्हा था उस चूल्हे में क्या हुआ कि चूल्हे में आग जलाया जा रहा था और वहाँ धुआं भी निकल रहा था और वहाँ पर अग्नि दिखाई दे रहे थे। ये जो धुआं दिखाई दिया और उस चूल्हे में क्या, वहाँ पर अग्नि जल रही थी, धुआं निकल रहा था। तो उस अग्नि को और धुएं को देख कर के हमने अनुमान यह लगा लिया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य रूप में दिखाई देती है। यह हमने स्वयं से अर्जित ज्ञान कर लिया, इसको स्वार्थानुमान कहते हैं। हम अपने ही घर के रसोई में गए, वहाँ पर मम्मी खाना बना रही थी, हम लोगों ने देखा कि वह चूल्हे में क्या आग जला रही हैं, उसी पे खाना बना रही हैं, वहाँ धुआं निकल रहा है, वहाँ पर अग्नि जल रही है। तो हमने यह अनुमान कर लिया कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है। अब यह ज्ञान कर लेने के अनंतर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जब ज्ञान करवाने लगते हैं तो उस ज्ञान को क्या करते हैं, परार्थानुमान कहते हैं। तो इस परार्थानुमान के लिए 5 तत्वों की प्रमुख रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने बताया कि यत्तु स्वयमेव धूमादग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयवम वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। जहाँ हम स्वयं ज्ञान कर लेने के अनंतर, जब हम धूम अग्नि इत्यादि का अनुमान कर लेने के बाद, स्वयं जब अनुमान कर लेते हैं, उसके बाद हम परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को जब हम बोध कराते हैं, उस दूसरे को बोध कराने के लिए हम पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं। पंचावयव वाक्य मतलब प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अवयव जो है, ये 5 अवयव जो है, इन 5 अवयव को पंचावयव बोला जाता है। इस 5 अवयवों वाले वाक्यों का जहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं परार्थानुमान। अब जैसे क्या है कि हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अपने रसोई में गए, चूल्हा देखा, वहाँ अग्नि जल रही थी, धुआं निकल रहा था, धुएं को देख करके हमने अनुमान कर लिया कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अब यहाँ से हम गए एक पर्वत के पास, उस पर्वत पे हमने देखा क्या कि वहाँ भी धुआं निकल रहा था। ठीक है, आपके पास एक आपका साथी है कोई, और वहाँ पर क्या है कि उसको हम बता रहे हैं कि देखो यह जो पर्वत है, यह पर्वत भी क्या है, अग्नि वाला है। यह पर्वत भी अग्नि वाला है, इस पर्वत पर भी अग्नि है। क्यों अग्नि है? क्योंकि यहाँ भी धुआं निकल रहा है। जैसे क्या हम लोग घर पे देखते हैं कि चूल्हा जल रहा है, वहाँ पर अग्नि होती है, इसलिए धुआं निकलता है। इसी कारण से क्या है, यहाँ भी धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ भी अग्नि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम दूसरे को बताना होता है तो हम ये 5 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये 5 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं पंचावयव। अब किस प्रकार से करते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे आप पहले आता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं कि पर्वतो वह्निमान इति प्रतिज्ञा। हम सबसे पहले प्रतिज्ञा यह ले लेते हैं या उस व्यक्ति को बता देते हैं कि यह जो पर्वत है, यह पर्वत क्या है, अग्नि वाला है। यह पर्वत अग्नि वाला है। क्यों है? क्योंकि धुआं दिखाई देने के कारण। हेतु क्या है, कारण क्या है, क्यों यह पर्वत अग्नि वाला है? यह जो पर्वत है अग्नि वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ धुआं दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया कि पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा हो गया। यह पर्वत अग्नि वाला क्यों है? क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, यह कारण हो गया। तो धुआं क्या हो गया, कारण हो गया। तो ये हेतु हो गया। तीसरा है उदाहरण। अब इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं? यथा महानस, महानस कहते हैं रसोई घर को। यथा महानसम यो यो धूमवान स स वह्निमान यथा महानसम इति उदाहरणम। क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे कि महानस यानी कि रसोई घर को ही देख लो। रसोई घर में क्या होता है, धुआं होता है, वहाँ वहाँ अग्नि भी होती है, या अग्नि होती है, वहाँ वहाँ धुआं भी होती है। इसलिए क्या है कि यह जो पर्वत है यहाँ यह धुआं वाला है, इसलिए धुआं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह पर्वत अग्नि वाला है। ऐसा तो यह एग्जाम्पल दिए हमने महानस का, हमने महानस का यानी कि रसोई घर का हमने एग्जाम्पल दिया, इसलिए क्या है, उदाहरण। अब आता है क्या, तथा च अयम इति उपनयः। अब यह उपनय जो है, अब यानी कि हमने इतना तो बता दिया कि जैसे हमने रसोई घर में देखा, उसके बाद यह बता रहे हैं कि यह जो है यह ऐसा ही है। यह जो पर्वत दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा ही। तथा च अयम इति उपनय, तथा च अयम, तो जैसे रसोई घर था
वैसे ही यह पर्वत भी है, यहाँ धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए अग्नि इत्यादि होगी, इस प्रकार का जो निश्चय है वही क्या होता है, उपनय। और तस्मात् तथेति निगमनम, यानी कि यह पर्वत भी अग्नि वाला ही है, इस प्रकार से जो निर्णय है, इस प्रकार ये जो अंतिम वाला निर्णय है वही उसी निर्णय को क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। तो जब हम प्रत्यक्ष स्वयं कर लेने के बाद, यहाँ पर रसोई घर में स्वयं प्रत्यक्ष कर लेने के बाद जब हम क्या करते हैं, या स्वयं अनुमान कर लेने के बाद हम दूसरे को जब अनुमान करते हैं, करवाते हैं, तो उस दूसरे को अनुमान करवाने के लिए क्या करते हैं, हम ये 5 प्रकार की प्रतिज्ञा, 5 प्रकार के पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसमें इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं कि परार्थानुमान के बोध के लिए किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, या पंचावयव वाक्यों का प्रयोग किस अनुमान में किया जाता है। तो जो पंचावयव वाक्य का प्रयोग है वह परार्थानुमान में किया जाता है। तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न बन जाते हैं, इसको इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, ये जो परार्थानुमान है, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, ये समझ में आ गया। इनके जो कारण होते हैं, जिनको क्या हेतु या लिंग कहते हैं, वह लिंग जो है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। जहाँ अन्वय मात्र हो, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जहाँ पर अन्वय मात्र केवल हो उसको केवलान्वयी कहते हैं। अब अन्वय किसे कहते हैं, तो अन्वय के लिए लक्षण दिया है कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, यानी कि जहाँ पर अन्वय मात्र केवल हो उसको केवलान्वयी कहते हैं। जहाँ पर व्यतिरेक मात्र केवल हो वहाँ पर केवल व्यतिरेकी कहते हैं। जहाँ अन्वय मात्र हो वो केवलान्वयी, जहाँ व्यतिरेक मात्र हो वो केवल व्यतिरेकी, और जहाँ पर अन्वय भी हो और व्यतिरेक भी हो उसको क्या बोलते हैं, अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय न व्यतिरेकी व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी। इन तथ्यों के लिए आपको 2 शब्द को जानना जरूरी है कि अन्वय किसे कहते हैं, व्यतिरेक किसे कहते हैं। अन्वय किसे कहते हैं, व्यतिरेक किसे कहते हैं। अगर इन दोनों को जान गए तो आपको ये सारे तथ्य समझ में आ गए। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि व्यतिरेक किसे कहते हैं, व्याप्ति को ही व्यतिरेक कहते हैं, जान लीजिए। यत्र धूमस तत्र अग्निर यथा महानसम इत्यन्वय व्याप्ति, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हरद इति व्यतिरेक व्याप्ति। इसको इस प्रकार से समझिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जहाँ अन्वय मात्र केवल हो वो केवलान्वयी, जहाँ व्यतिरेक मात्र हो केवल व्यतिरेकी, जहाँ अन्वय भी हो और व्यतिरेक भी हो उसको अन्वय व्यतिरेकी। तो इसमें आपको जानना है 2 शब्द, कौन कौन से, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। तो हम लोग जान लेते हैं कि अन्वय किसे को बोलते हैं, अन्वय किसे कहते हैं, और दूसरा जान लेते हैं कि व्यतिरेक किसे कहते हैं। ठीक, इन दोनों को जान लेंगे कि अन्वय किसे कहते हैं, व्यतिरेक किसे कहते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अन्वय किसे कहते हैं, तो यत्र धूमस तत्राग्निर, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, इसी को व्याप्ति बोलते हैं और इसी को अन्वय व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अन्वय। तो जहाँ पर केवल अन्वय हो वो केवल अन्वयी। ठीक है, व्यतिरेक किसे कहते हैं, कि यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमः अपि नास्ति, जहाँ अग्नि नहीं होती है, यत्र वह्नि नास्ति, जहाँ पर अग्नि नहीं होती है, तत्र धूमः अपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं व्यतिरेक। तो यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये केवल अन्वयी हो गया। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआं भी नहीं होता है, जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआं भी नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, केवल व्यतिरेकी।
तो जहाँ यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होती है वहाँ अग्नि होती है, केवलान्वयी हो गया। जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ धुआं भी नहीं होती है, यह व्यतिरेक हो गया। और जहाँ पर क्या है, जहाँ धुआं, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं होता है। यह क्या हो जाता है, अन्वय व्यतिरेकी। यही इसका दोनों का सामान्य परिचय है। चलिए, आई होप आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अब हम लोग आते हैं, इसमें 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। कि पक्ष किसे कहते हैं, सपक्ष किसे कहते हैं और विपक्ष किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि यह जो पर्वत है वो अग्नि वाला है। तो जिस विषय में बात करते हैं, जिस तथ्य के विषय में बात कर रहे हैं कि यह पर्वत अग्नि वाला है, यह पर्वत अग्नि वाला है, यह हम लोग बात कर रहे थे। तो यह जो पर्वत हो गया वही क्या हो गया, पक्ष। यानी ये कि जहाँ पर हम संदेह कर रहे हैं कि यह पर्वत अग्नि वाला है या अग्नि वाला नहीं है, इस प्रकार का जो संदेह है, तो उस संदेह का जो आधार है उसी आधार को क्या कहते हैं हम लोग, पक्ष। लक्षण देख लेते हैं। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहाँ पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ पर वस्तु के संदेह की उपस्थिति हो, उसी उपस्थित जो वस्तु है उसी को क्या कहते हैं, एक जो वस्तु संदिग्ध हो उसको नहीं, जहाँ पर उपस्थित हो, जो अधिकरण है वो उपस्थित वाले जो जहाँ पर हम संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, तो जहाँ पर संदेह उत्पन्न कर रहे हैं वह जो आधार हो गया वही हो गया पक्ष। ठीक है। और वह जहाँ पर निश्चित हो जाए, निश्चित सात्यवान सपक्ष, और वहाँ पर जो निश्चित हो जाए कि हाँ यही है, वहाँ पर संदेह की बात ना हो। जैसे हमने ये कर दिया कि यह पर्वत अग्नि वाला है, यह पर्वत अग्नि वाला हो सकता है, जब रहे यह पर्वत अग्नि वाला हो सकता है, यह जब बात रहे तो यह हो जाएगा क्या, पक्ष। क्योंकि संदिग्ध कर रहे हैं, यह पर्वत अग्नि वाला हो सकता है, यह हो गया पक्ष। यह पर्वत अग्नि वाला है, यह हो गया सपक्ष। और इसी में जोड़ दीजिए, यह पर्वत अग्नि वाला ही है, अग्नि वाला ही है, निश्चित हो जाए कि हाँ यही है, तो उसी को बोलते हैं विपक्ष। तो इस विपक्ष ये हिंदी वाले में नहीं चले जाइए। विपक्ष मतलब अपने एरिया वाले, विपक्ष मतलब अपने से अपोजिट विचारधारा वाले, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तर्कशास्त्र में या तर्क संग्रह में, दर्शन में अलग ही विषय है इसका। तो पक्ष, जहाँ पर संदेह हो, तो यह पर्वत अग्नि वाला हो सकता है, इस प्रकार के संदेह का जो स्थिति है वह हो गया पक्ष। जहाँ पर निश्चित साध्य रहे तो वह हो जाता है, जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, यहाँ पर अग्नि का जो साध्य है वो निश्चित है, इसलिए हो गया ऐसा पक्ष। और जहाँ पर निश्चित साध्यवान हो जाए, जहाँ निश्चित साध्य अभावान, जहाँ निश्चित साध्य का अभाव हो, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हमने वो कर दिया। निश्चित साध्य का जहाँ पर अभाव हो, निश्चित साध्य का जहाँ पर अभाव हो, यहाँ पर जहाँ पर साध्य इत्यादि हो ही ना, जहाँ पर साध्य इत्यादि हो ही ना, जैसे ठंड का जो समय होता है, तो वो जो ठंड का समय है, उस ठंड के समय में अगर आप किसी नदी के पास जाइए तो उस नदी के पास भी आपको धुएं की तरह दिखाई कुछ दिया, वह धुएं की तरह वहाँ पर भी कोहरा टाइप का दिखाई देगा, धुंध की तरह दिखाई देगा, फॉग की तरह। लेकिन वहाँ पर वो क्या है, धुआं नहीं है। तो वहाँ जहाँ पर क्या है, निश्चित साध्य अभावान विपक्ष, जहाँ निश्चित साध्य का अभाव हो। ठीक है। अभाव का तात्पर्य हो कि जहाँ पर धुआं इत्यादि हो ही नहीं, वह धुएं की तरह प्रतीत हो रहा हो, निश्चित साध्य का अभाव हो बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं क्या, विपक्ष। तो यानी कि अब वह जो नदी है, उस नदी पे क्या है, लगता तो है कि वहाँ पे भी धुआं है, तो वहाँ पर भी अग्नि होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या, धुआं होता ही नहीं है, वहाँ पर फॉग रहता है, कोहरा रहता है। तो इसलिए क्या है, वो निश्चित साध्य का अभाव है। अभाव मतलब वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, धुआं बिल्कुल भी नहीं है,
इसलिए इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विपक्ष कहते हैं। तो पक्ष जहाँ पर संदेह हो, सपक्ष जहाँ पर निश्चित साध्य हो, विपक्ष जहाँ निश्चित साध्य का अभाव हो, निश्चित साध्य का जहाँ पर अभाव हो यानी कि वह वस्तु हो ही ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, विपक्ष। अब एक चीज़ और है, इसमें देख लेते हैं हम लोग कि यह जो अनुमान है उसमें मूलतः हेतु होना चाहिए, कारण। तो ये इसमें ये जो कुछ कारण है वह कारण होते नहीं है लेकिन कारण की तरफ प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हेतुआभास। हेतु नहीं है लेकिन हेतु की तरह आभास होते हैं, हेतु की तरह आभास होता है उनका, हेतु के समान आभास होता है, इसलिए उनको बोलते हैं हेतुआभास। हेतु का आभास हेतुआभास, यानी कि वो कारण नहीं होते हैं लेकिन कारण की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हेतुआभास। यह जो हेतुआभास है वह 5 प्रकार के कहा गया। कौन कौन से, सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये 5 प्रकार के हेतुआभास हैं। सविचार का दूसरा नाम अनैकांतिक है। सभी विचारो अनैकांतिकः, तो सभी विचार को क्या कहते हैं, अनैकांतिक। तो सभी विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 हेतुआभास हैं। सभी विचार के भी 3 भेद हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण सभी विचार, असाधारण सभी विचार और अनैकांतिक सभी विचार। विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, असिद्ध भी 3 प्रकार के कहे गए हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्यापत्वासिद्ध और बाधित। तो ये हेतुआभास 5 हैं। इन 5 का हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट जब हम लोग पंक्तिशः पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तृत रूप से देखेंगे। यहाँ पर सामान्य रूप से जान जाते हैं कि हेतुआभास 5 प्रकार के कहे गए हैं। इनके सामान्यतया भेद साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी सभी विचार के हैं, और असिद्ध के आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्यापत्वासिद्ध है। ठीक, तो इसको हम लोग सामान्य ढंग से इसको करके फिर आगे देखते हैं। बस इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण ये 2 देखेंगे।